दोस्तों, आज की वीडियो सबसे अलग होने वाली है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी में आपके लिए एक पहेली है जिसका उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर भी आपको इसी वीडियो में मिलेगा। देखना ये है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं या नहीं। मेरे को ये कहानी सुनाई थी मेरे गुरुजी ने। उन्होंने मुझसे भी यही प्रश्न पूछा था, परंतु मैं इस प्रश्न का सही उत्तर नहीं दे सका था। तो आपसे मैं एक निवेदन करता हूँ, अगर आप इस पहेली का सही जवाब नहीं सोच पाते तो इसे अपने अहम पर मत लीजिए। हाँ, कहानी की सीख तक पहुँचना बहुत जरूरी है। हालांकि कहानी और प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल है। और हाँ, इसके बाद हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से भी ज्ञान लेंगे। तो अब आते हैं कहानी पर, जिसको आपने बड़े ही ध्यान से सुनना है और सुनने के बाद प्रश्न का उत्तर सोचना है। एक गुरु ने अपने एक शिष्य को भगवान शिव की महिमा के बारे में बताया। शिष्य को समझाया विधि पूर्वक कैसे भगवान शिव की आराधना करनी है। शिष्य ने गुरु से प्रश्न किया, क्या सच में हमें भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है? गुरु ने कहा, बिल्कुल, हमें भगवान शिव की आराधना से भगवान शिव का आशीर्वाद मिलता है। शिष्य को गुरु की बात पर विश्वास तो नहीं हुआ, परंतु शिष्य ने हर रोज भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। शिष्य हर रोज भगवान शिव की पूजा करता और शिवलिंग को जल चढ़ाता। वो हर रोज ओम नमः शिवाय का जाप भी करता। वो अपनी तरफ से भगवान शिव को भक्ति से विवश कर रहा था कि वो उसके सामने प्रकट हो और उसको आशीर्वाद दें। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चलता रहा, परंतु कुछ दिनों बाद उसको लगा शिव जी नहीं आने वाले और ना ही उनकी पूजा का कोई लाभ उसको मिलने वाला है। कोई आशीर्वाद नहीं मिलने वाला उसे भगवान शिव का। उसको भगवान शिव पर ही क्रोध आने लगा। ये सत्य भी है। श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, इच्छा पूरी ना होने पर क्रोध का जन्म होता है। और यही हुआ। शिष्य की इच्छा ना पूरी हुई तो क्रोध का जन्म हुआ और क्रोध में उसकी बुद्धि भी मारी गई। उस तुच्छ प्राणी ने ये सोचा वो भगवान शिव को मजा चखाएगा, वो भगवान शिव को सबक सिखाएगा। ऐसा करने के लिए वो भगवान विष्णु की मूर्ति लेकर आया। उसने भगवान विष्णु की मूर्ति को भगवान शिव की मूर्ति के ठीक सामने रख दिया। अब उसने भगवान विष्णु की आराधना आरंभ कर दी और ये सब इस व्यक्ति ने किया भगवान शिव को मजा चखाने के लिए। उसने विष्णु भगवान से कहना शुरू कर दिया, हे विष्णु जी, तुम ही परम परमात्मा हो, शिव भगवान नहीं है, तुम ही सत्य हो और अब जाकर मैं सच्चे परमात्मा की शरण में आया हूँ। अब तक तो मैं गलत भगवान को ही पूजता रहा और मैं जानता हूँ आप ही मुझे आशीर्वाद देंगे। अब कुछ दिन तक ऐसा करने से ना तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिला और ना ही भगवान शिव का। अब इच्छा फिर पूरी नहीं हुई और क्रोध और गहरा हो गया और इस व्यक्ति की बुद्धि पर बेअक्ली का पर्दा और पड़ गया। और इस तुच्छ प्राणी ने कुछ अगरबत्तियां भगवान विष्णु के आगे जलाईं। इस अगरबत्ती का धुआं फैलना स्वाभाविक था और वो धुआं भगवान शिव की मूर्त के आगे जाना भी स्वाभाविक था। ये बात इस व्यक्ति को जरा हजम नहीं हुई। उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने क्या किया, अपनी मूर्खता दिखाते हुए भगवान शिव की मूर्त की नाक पर ही हाथ रख दिया और मूर्त के नाक को जोर लगाकर खींचने लगा और कहने लगा, शिवा, ये अगरबत्ती असली भगवान के लिए है और वो भगवान विष्णु है, ना कि भगवान शिव। खबरदार, जो तुमने मेरी जलाई अगरबत्ती की खुशबू को अपनी नाक से महसूस किया। उसने भगवान शिव की प्रतिमा की नाक को जोर से पकड़ा था ताकि भगवान शिव इस धुएं को नाक से ना महसूस कर सकें और वो नाक को जोर जोर से दबाए जा रहा था। इतनी जोर की वो नाक को दबा रहा था कि उसकी आंखें तक बंद थीं। कुछ ही समय बाद इस व्यक्ति ने महसूस किया उसने सच की नाक पकड़ी हुई है। नाक तो पत्थर की बनी लग ही नहीं रही थी। जब इस व्यक्ति ने आंखें खोली तो स्वयं भगवान शिव को अपने सामने पाया। अब भगवान शिव को अपने सामने देखकर इस व्यक्ति के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। उसको कुछ भी समझ नहीं आया क्या हो गया है, पर एक बात जरूर हुई, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। उसको समझ आ गया उसने बहुत बड़ी गलती की है भगवान शिव का अपमान करके। उसने ज्यादा समय न गवाया और वो भगवान शिव के चरणों में पड़कर भगवान शिव से क्षमा की भीख मांगने लगा और कहने लगा,
हे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, क्षमा करो महादेव। अब जो प्रकट हुए थे तो ये भोले भंडारी ही। भगवान शिव ने इस व्यक्ति को क्षमा दान दिया। इस व्यक्ति की आंखों से अश्रु छलक रहे थे। भगवान शिव ने इससे पूछा, क्या चाहते हो तुम? तो व्यक्ति ने भगवान शिव का आशीर्वाद मांगा। भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया। तभी इस व्यक्ति के मन में एक शंका जागी, एक प्रश्न आया। इसने पूछा, महादेव, मैं एक बात समझ नहीं पाया। मैंने आपकी इतनी दिनों तक आराधना की, आपकी पूजा अर्चना की, शिवलिंग पर जल भी चढ़ाया, मैंने आपका नाम भी जपा। मुझे ये समझ नहीं आता आप उस समय क्यों प्रकट नहीं हुए, बल्कि आप तब प्रकट हुए जब मैंने आपका अपमान करने की मंशा से क्रोध में आकर आपसे ये कहा, आप मेरे द्वारा जलाई गई अगरबत्ती की खुशबू नहीं ले सकते। आपने तभी क्यों दर्श दिखाए प्रभु? दोस्तों, यही प्रश्न आपसे है। भगवान शिव ने क्या जवाब दिया, मैं आपको ठीक 5 सेकंड बाद इसका जवाब बताऊंगा। आपने इसका उत्तर मन ही मन सोचना है कि आखिर भगवान भक्त की भक्ति से प्रकट ना होकर क्रोध करने पर क्यों प्रकट हुए। भगवान शिव ने क्या जवाब दिया, जानने से पहले आपके पास है 5 सेकंड। मन ही मन इसका उत्तर सोचिए। आपका समय शुरू होता है अब। भगवान शिव ने कहा, तुमने पूजा अर्चना की आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, परंतु तुम्हारे तो लालच में भी शंका थी। तुमने पहले अपने गुरुजी से पूछा, क्या भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त भी हो पाएगा? तुम्हें तो अपने खुद के लालच में भी विश्वास नहीं था। हाँ, जब तुमने क्रोध किया, तुम्हारे मन में रत्ती भर भी संदेह नहीं था, इसीलिए तो तुमने नाक को पकड़ा। तुम्हारे मन की अवस्था और तुम्हारे कर्म दोनों में पूर्ण विश्वास कूट कूट कर भरा पड़ा था। चाहे तुमने वो बदला लेने के लिए किया, पर उसमें तुम्हारे मन में संदेह जरा नहीं था। पूजा करते समय तुम संदेह से घिरे पड़े थे, पता नहीं तुम्हारी पूजा मेरे तक पहुंच भी रही है या नहीं। और ये तुम्हारा विश्वास ही है जिससे मैं खिंचा चला आया और प्रकट हुआ। सच यही है, भक्ति में भक्त को किसी भी प्रकार का संदेह या डाउट नहीं होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, श्रद्धाहीन और संदेह से घिरे व्यक्ति का नाश हो जाता है। ऐसे भ्रमित व्यक्ति को ना तो इस लोक में सुख मिलता है और ना ही परलोक में। तो वीडियो औरों के साथ शेयर करके देखें कौन इसका सही जवाब सोच पाता है। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।